ना खोआ, ना कंडेंस्ड मिल्क, ना मलाई और ना ही दूध। बिना इन चीजों के हम बहुत ही शानदार दानेदार सूजी का हलवा बनाएंगे जो मिनटों में बनकर रेडी हो जाएगा। ये दानेदार सूजी का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हम चाशनी बनाएंगे। तो चाशनी बनाने के लिए हम 3 कप पानी लेंगे और 1 कप ले लेते हैं चीनी। चाशनी को हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस चीनी पानी में घुल जाए इतना ही हमें इसे पकाना है। अब फ्लेम को बंद कर देंगे। शीरा या चाशनी को हम साइड पर रख लेते हैं। 1 कप सूजी का हम ये हलवा बनाएंगे, इसलिए मैं ले रही हूँ 1 कप घी। घी को मीडियम फ्लेम पर गर्म करना है और इसमें हम डालेंगे 1/4 कप बादाम, पिस्ता, काजू और चिरौंजी। हल्का सा गोल्डन कलर आने तक हम ड्राई फ्रूट्स को घी में पका लेते हैं मीडियम फ्लेम पर। अब लास्ट में हम इसमें किशमिश डाल देंगे। तो 10 से 12 मैं इसमें किशमिश डाल रही हूँ। किशमिश डालकर बस आधे मिनट के लिए सारी चीज़ों को चलाते हुए पकाना है। अब सारे ड्राई फ्रूट्स हम निकाल लेंगे घी को ड्रेन करके। इसी गरम घी में हम सूजी डाल लेते हैं। सूजी मैंने मोटी वाली ली है, आप चाहें तो बारीक वाली सूजी भी ले सकते हैं। सूजी को चलाते हुए पकाते हैं लो फ्लेम पर। लो फ्लेम पर सूजी को हमें लगातार चलाते हुए पकाते जाना है। जैसे जैसे सूजी पकती जाएगी सूजी का कलर चेंज होता जाएगा। तो हल्का ये गोल्डन कलर हो जाए तब तक हम सूजी को चलाते हुए पका लेते हैं। अब चम्मच को लगातार चलाते हुए सारी चाशनी या शीरा हम ये सूजी में डाल देंगे। फ्लेम को मीडियम करके इस शीरे में अच्छा सा उबाल आ जाने देते हैं। जैसे ही उबाल आ जाए फ्लेम को हम एकदम लो कर लेंगे, ढक्कन लगा देंगे और ढककर हम सूजी के हलवे को पक जाने देते हैं 5 से 6 मिनट के लिए। सूजी अच्छी तरह से सारे पानी को अब्सॉर्ब कर ले, इसके बाद हम ढक्कन हटा लेंगे। ढक्कन हटाने के बाद एक बार चम्मच चलाकर सारी चीजों को मिक्स कर लेते हैं। अब ड्राई फ्रूट्स जो हमने फ्राई किए हुए थे ये सारे इसमें डाल देंगे। साथ ही इसके आधा चम्मच डाल लेंगे हरी इलायची का पाउडर। फ्लेम को अब मैंने लो ही रखा है। लो फ्लेम पर बादाम, पिस्ता, काजू के साथ हम सूजी को मिक्स कर लेते हैं। बस 2 मिनट के लिए सूजी को चलाते हुए पकाना है। इतने टाइम में सूजी से सारा घी सेपरेट होने लगेगा। तो बस अब फ्लेम को हमें बंद कर देना है। गर्मा गर्म खुशबूदार इस सूजी के हलवे को अब आप सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और शानदार ये सूजी के हलवे को आप मिनटों में बनाकर रेडी कर सकते हैं। आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ पूरी पराठे की रेसिपी। साथ ही इसके बनाएंगे हम एकदम रसीला हलवा। ये हलवा पराठा हम ज्यादातर बाहर से लाकर खाना पसंद करते हैं। अगर आप इस तरह से हलवा पराठा घर पर बनाएंगे तो कोई हाथ नहीं रोक पाएगा इसे खाने से। तो सबसे पहले हम पराठे की तैयारी करते हैं। इसके लिए हम 3 कप मैदा लेंगे। मैदे को हम छान कर लेते हैं। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालते हैं। 2 बड़े चम्मच इसमें डालेंगे सूजी। बारीक या मोटी सूजी आप डाल सकते हैं और थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर ये आटे को हम गूंद लेंगे। आटा गूंदने के बाद ऊपर से तेल लगाएंगे, ढक देंगे आटे को और आटे को रेस्ट करने देते हैं 10 मिनट के लिए। 10 मिनट बाद जब आटा नरम हो जाए एक बार फिर से इसे गूंद लेंगे और फिर इसके हम 6 हिस्से इस तरह से कर लेंगे। आटे का बॉल बनाकर हम इसे बेल लेते हैं। लंबा इसे बेलेंगे। अब इस पर थोड़ा सा घी या तेल लगा लेंगे ब्रश से और ऊपर से मैदा छिड़क लेते हैं। इस रोटी को हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। ऊपर से तेल लगाकर इस पर डस्टिंग कर लेते हैं। अब दूसरी तरफ का फोल्ड यहाँ पर कर देंगे। इस पर भी हम तेल लगाकर थोड़ी सी डस्टिंग कर लेते हैं। बचे हुए साइड्स भी इस तरह से हमें फोल्ड कर लेना है। अब ये जो कोने हैं इन्हें हम अंदर की तरफ इस तरह से मोड़ लेते हैं। इसका एक बॉल बना लेंगे। अब घी या तेल इस तरह से हमें डाल लेना है और जो पूरी पराठे का बॉल हमने बनाया है इसे हमें हाथों से इस तरह से फैलाकर पराठे का शेप दे देना है। अब फोक या छुरी हम पराठे पर इस तरह से लगा लेंगे। ऐसे छुरी लगाने से ये पराठा जो है वो फूलेगा नहीं और एकदम क्रिस्पी बनकर रेडी होगा। अब गर्मा गर्म तेल में ये पराठे हम डाल लेंगे। एक तरफ से इसे अच्छी तरह से सिक जाने देंगे। अच्छा सा इस पर गोल्डन कलर आ जाए फिर ये पराठे को हम पलट लेंगे। दोनों तरफ से ये अच्छी तरह से सिक जाए इसके बाद हम ये सारे पराठे निकाल लेते हैं। अब रसीला हलवा बनाने के लिए हमें लेना है 2 कप पानी। 1 कप इसमें चीनी डालेंगे। कुटी हुई हरी इलायची 5 से 6 डाल लेते हैं। अच्छा सा इस चाशनी में उबाल आ जाने देंगे। फिर हमें इसमें डाल देना है चुटकी भर जाफरान या केसर। 1/4 चम्मच मैं ऑरेंज फूड कलर भी इसमें डाल रही हूँ। मिक्स कर लेते हैं कलर को। जैसे ही इसमें फिर से उबाल आ जाए हम फ्लेम को बंद कर देंगे। अब हलवा बनाने के लिए हमें लेना है 1 बड़ा चम्मच घी। इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच बादाम, 2 बड़े चम्मच है काजू। दोनों चीजों को हमें हल्का सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। 2 बड़े चम्मच इसमें किशमिश
भी डालेंगे। किशमिश को ज्यादा नहीं फ्राई करेंगे, बस 1 से 2 बार इसे चलाएंगे मीडियम फ्लेम पर और फिर ये हम सारे ड्राई फ्रूट्स निकाल लेते हैं। अब इसी कढ़ाई में आधा कप घी डाल लेते हैं। घी डालकर इसमें 1 कप सूजी डाल लेंगे। सूजी को अब मीडियम से लो फ्लेम पर चलाते हुए हमें भूनना है। सूजी का कच्चापन चला जाए और हल्का हल्का सा इस पर गोल्डन कलर आ जाए, इसके बाद हम इसमें सारी चाशनी डाल देंगे जो हमने रेडी करके रखी है। चाशनी डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। मीडियम फ्लेम पर जब आप देखें कि इसमें उबाल आने लगा है, हम इसमें फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। मिक्स करेंगे इसे और ढककर हम 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ये हलवे को पक जाने देते हैं। अब ढक्कन हटाकर मीडियम फ्लेम पर एक बार इस हलवे को हमें चला लेना है। तो बस देखें, ये झटपट से बनने वाला बहुत ही रसीला हलवा बनकर रेडी हो गया है। सर्व करने के टाइम ऊपर से इसमें थोड़ी सी घी डाल देंगे, ड्राई फ्रूट से इसे सजा लेते हैं और पूरी पराठे के साथ इसे सर्व कर लेंगे। ये पूरी पराठा बहुत ही लजीज और खस्ता बनता है। आप चाहें तो इसे फ्रिज में 4 से 5 दिनों के लिए स्टोर भी करके रख सकते हैं। जब भी दिल करे आप इसे निकालें और गर्म करके इसे सर्व कर सकते हैं हलवा या फिर अपनी मनचाहे साइड डिश के साथ। मिनटों में बनकर रेडी हो जाए ऐसे ब्रेड की हलवे की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बचे हुए या फ्रेश ब्रेड के साथ भी आप इसे बना सकते हैं। तो ये आसान से ब्रेड के हलवे की रेसिपी बनाने के लिए मैंने लिए हैं 12 ब्रेड के स्लाइसेस। इनके हम इस तरह से साइड्स निकाल देंगे। सारे ब्रेड्स के साइड्स निकालने के बाद हम इन्हें 4 टुकड़ों में इस तरह से काट लेंगे। तो सारे ब्रेड मैंने काट कर रेडी कर लिए हैं। अब पहले ये ब्रेड के स्लाइसेस को हमें फ्राई करना है। इसके लिए आधा कप लेंगे घी। घी को मीडियम फ्लेम पर गरम कर लेंगे और फिर इसमें ब्रेड के स्लाइसेस डाल लेते हैं। एक तरफ से ब्रेड के स्लाइसेस अच्छे से गोल्डन कलर में आ जाए, इसके बाद हम पलटकर दूसरी तरफ से भी इसे फ्राई कर लेते हैं। दोनों तरफ ब्रेड के स्लाइसेस पर अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए, ये क्रिस्पी हो जाए, इसके बाद हम इसे निकाल लेते हैं। फ्राई किए हुए सारे ब्रेड के स्लाइसेस हम निकाल लेंगे। ब्रेड के स्लाइसेस फ्राई करने के बाद जो घी बचा हुआ है इसमें हम ड्राई फ्रूट्स फ्राई कर लेंगे। तो आधा कप मैंने बादाम, पिस्ता और काजू ले लिया है चॉप करके। इन्हें हम फ्राई कर लेंगे हल्का सा गोल्डन कलर आने तक। अब ड्राई फ्रूट्स का घी ड्रेन करके हम इसे निकाल लेंगे। फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स हमारे पास रेडी है। इसी घी में अब हमें डालना है 1 कप चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा ले सकते हैं। चीनी के साथ ही हम डालेंगे 1.5 कप पानी। हाई फ्लेम पर इस चाशनी या शीरे को पकाना है, बस चीनी के घुल जाने तक। जैसे ही चीनी घुल जाए पानी में, हमारा शीरा रेडी हो जाएगा। हलवा बनाने के लिए अब मैंने सारे फ्राई किए हुए ब्रेड पीसेस को डाल लिया है एक कढ़ाई में। साथ ही इसके चाशनी भी डाल लेते हैं। सारी चाशनी डालने के बाद एकदम लो फ्लेम पर हम ब्रेड को चाशनी के साथ पक जाने देते हैं। जैसे ही आप देखें कि ब्रेड ने सारी चाशनी को अब्सॉर्ब कर लिया है, इस टाइम पर हम इसमें डालेंगे खोआ। तो खोआ मैं इसमें आधा कप डाल रही हूँ। आप चाहें तो खोए की जगह रबड़ी या फिर फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं। साथ ही हम इसके डाल देंगे आधा चम्मच हरी इलायची का पाउडर। फ्लेम को अब मीडियम कर लेंगे और लगातार चलाते हुए खोए को हमें ब्रेड के साथ मिक्स करते जाना है। ब्रेड को खोए के साथ मीडियम फ्लेम पर हमें भूनते जाना है जब तक इसका सारा पानी सूख न जाए। बहुत ज्यादा हमें इस हलवे को ड्राई नहीं करना है। बस अब इस टाइम पर हम इसमें डाल देंगे फ्राई किया हुआ ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स को भी मीडियम फ्लेम पर हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं हलवे के साथ। फ्लेम को बंद कर देते हैं। बहुत ही टेस्टी मजेदार ब्रेड का हलवा बनकर रेडी हो गया है। गर्मा गर्म इस ब्रेड के हलवे को थोड़े से फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स के साथ गार्निश करके आप सर्व कर लीजिए। अंडे की हम कई सारी रेसिपीज बनाते हैं। आज आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ अंडे की मीठे की रेसिपी, जो है अंडे का हलवा। बहुत ही लजीज और मजेदार सा ये अंडे का हलवा बनता है। ये अंडे का हलवा बनाने के लिए पहले हम लेंगे आधा लीटर दूध। दूध कच्चा या पहले से उबाल कर भी आप ले सकते हैं। इसमें हमें डालना है 7 अंडे। तो अंडों को तोड़कर एक प्याली में ले लेंगे पहले और फिर एक एक करके डालेंगे। अंडे सारे डाल देने के बाद ये अंडे को हमें दूध के साथ अच्छी तरह से फेंट लेना है। 3 से 4 मिनट के लिए इसे लगातार चलाते हुए हम अच्छी तरह से फेंट लेते हैं। अब इसे साइड पर रख लेते हैं। अब जिस कढ़ाई में हमें हलवा बनाना है, इसमें हम 1 कप घी डाल लेते हैं। घी को मीडियम फ्लेम पर पहले हम गरम कर लेंगे। घी गरम हो जाए, इसके बाद हम इसमें डालेंगे आधा कप सूजी। अब सूजी को गरम घी में डालकर हमें इतना भूनना है कि सूजी पर हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए और सूजी का कच्चापन चला जाए। तो चलाते हुए इसे भून लेते हैं। जैसे ही सूजी
सूजी पर हल्का गोल्डन कलर आ जाएगा, हम इसमें अंडे वाला दूध डाल देंगे। अब दूध को हमें एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करते हुए हम दूध को डालते जाएंगे और लगातार चम्मच चलाते जाएंगे। इस तरह चम्मच चलाने से दूध के लंप नहीं बनेंगे। तो सारा दूध मैंने डाल लिया है। अब आप देख सकते हैं दूध अंडे के साथ पकने लगा है, ये मिक्सचर गाढ़ा होने लगा है। अब हम इसमें 1 कप चीनी डाल देंगे, आधा चम्मच हरी इलायची का पाउडर भी डाल देंगे। हरी इलायची के पाउडर से अंडे की जो स्ट्रॉन्ग स्मेल है ये सारी चली जाएगी। अब लगातार चलाते हुए अंडे के हलवे को हमें इतना पकाना है कि इसका कलर चेंज हो जाए, और आप देखेंगे जब इस हलवे का कलर चेंज हो जाएगा तो घी भी साइड से छूटने लगेगा। अब 1 बड़ा चम्मच इसमें मिल्क पाउडर डालेंगे। मिल्क पाउडर की जगह आप चाहें तो इसे क्रीमी बनाने के लिए फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं। थोड़े से बारीक चॉप किए हुए काजू, पिस्ता और बादाम भी डाल लेंगे। मिक्स करते जाएंगे सभी चीजों को। दूध सारा सूख जाए और हलवा इस तरह का हो जाए, इसके बाद हम फ्लेम को बंद कर देंगे। थोड़े से बारीक चॉप किए हुए ड्राई फ्रूट्स ऊपर से भी डाल लेते हैं। लीजिए, गर्मा गर्म अंडे का हलवा बनकर रेडी हो गया है। जब आप इसे सर्व करें थोड़ा सा और बादाम, पिस्ता डाल लीजिए। ये हलवा बहुत ही लजीज और मजेदार बनता है। आप चाहें तो इस हलवे को फ्रिज में हफ्ते भर के लिए स्टोर भी करके रख सकते हैं।